अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का हमारा 140 के प्राइम फैक्टर निकालने जाएंगे तो देखो 2 से कैंसिल होगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 7 40, 70 आया, फिर 2 से हुआ 35 आता है 5 के टेबल में, 5 7 35, 7 1 7। तो 140 के फैक्टर क्या क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब देखो 156 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसको पहले 2 से डिवाइड करा 78 आया, फिर 2 से करा 39 आया, फिर 3 से करा 13, 13 1 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 13। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसी के 3 पे। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 3825। अब देखो हमें ये तो पता चल रहा है कि ये 5 से तो डिवाइड हो गई होगा, अगर उसके अलावा किसी अदर नंबर से तो हम डिवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले 3 और 8 हो गया 11, 2 13, 13 और 5 18, मतलब 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 7 27, सॉरी 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15। फिर इसको 3 से करके देखते हैं, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 1 15। फिर 3 से चले जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। फिर 4 और 2 6 5, अब नहीं जाएगा, अब हमें 5 से करना पड़ेगा। 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17। ठीक, तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, ये हमारे क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा 3825 के। देखो अब जितने भी नंबर आ रहे हैं ना हमारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था वो पूरा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 थे 5005, सबसे पहले 5 से जा रहा है, 5 1 5 0 0 1। अब इसके बाद ये चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर है ना तो वो ऑड से डिवाइड होता है। तो अगला है देखो 1001, तो 7 1 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 28, 2 बचा, 7 3 21। ठीक, तो 143 आ गया 7 से करने पे। अब 143 मुझे पता है कि 11 टिकट 11 से चले जाएगा, तो 11 1 11, 3 बचा, 11 3 33, 13 1 13। अब देखो जो इसका 5005 का जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में आया, प्राइम नंबर के फॉर्म में, इसलिए हमने लिखा 5 × 7 × 11 × 13। गॉट इट माई पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 7429। अब मैंने इसको पूरे नंबर से डिवाइड करके देख लिया, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर है तो ऑड से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले डिवाइड हुआ 17 से, 17 4 68, फिर इधर 6 बचा तो 62 हो जाएगा, 17 3 51, फिर इधर बच जाएगा आपका 11, तो 17 7 से होता है 119, तो 11 और 9 मतलब 119 हो गया। फिर 19 के टेबल से करा, तो 19 2 38, 19 3 57, 23 प्राइम नंबर होता है तो 23 1 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 7429 के, 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमें सभी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना थे। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है। इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और उसको फिर वेरीफाई भी करना है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। 26 का प्राइम फैक्टर निकाला तो 13, 13 1 13, तो 26 का आ गया 2 × 13। 91 का निकाला तो कितना आ गया, 13 और 7 × 13। तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होता है ये याद रखना। जैसे देखो ये जो 13 है ना ये दोनों में कॉमन है, दिख रहा है जिस पर मैंने सर्कल किया हुआ है। तो ये जो 13 होगा ना ये एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो बची हुई वैल्यू है वो
7 2 ज़ा 14, इसका मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम आगे क्या करते हैं, वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरीफाई देखो कैसे करते हैं हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 26 इंटू 91। ठीक, अब देखो फर्स्ट नंबर क्या था मेरे पास 26 इंटू 91, एलसीएम क्या था मेरा 13 इंटू 14 और एचसीएफ क्या था 13, 26 इंटू 91। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा इंटू 14 और ये हो जाएगा 26 इंटू 91। इतनी बात समझ में आई सब। अब देखो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 2366। इधर भी यही आएगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो LHS इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास RHS। ठीक, और ये हमारा वेरीफाइड हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकाला, 2 से गया 6 आया, 2 से गया 3, 3 बन जा 3, 15 का करा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का करा 3 7 जा 27, 7 1 जा 7। अब देखो मैंने नीचे लिखा है 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब आप देखो तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो देखो ये तीनों चीज़ें कॉमन। ठीक, ये तीनों चीज़ें कॉमन है, मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक, एलसीएम क्या जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो भी बचा कुचा सब। ठीक, तो देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 6 7 ज़ा 42। तो 420 क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 3। इतनी बात आई समझ में? इसी में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 बन जा 17, 23 का 23 बन जा 23, 29 का 29 बन जा 29। 17 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29। अब तीनों में आप देखो कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, ये 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो भी तीनों वैल्यू हो उसका मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई सभी को आता ही है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो आप कर लेना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सेम प्रोसीजर होगा, 8 9 एंड 25। इसका आपको एलसीएम भी निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो ये आप लोग करोगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक 1.2 का कंप्लीट हुआ। अब देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। 3 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना। तो सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर निकाला, 2 से गया 6 आया, 2 से गया 3, 3 बन जा 3, 15 का करा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 का करा 3 7 जा 27, 7 1 जा 7। अब देखो मैंने नीचे लिखा है 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 और 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। अब आप देखो तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो देखो ये तीनों चीज़ें कॉमन। ठीक, ये तीनों चीज़ें कॉमन है, मतलब मेरा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक, एलसीएम क्या जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो भी बचा कुचा सब। ठीक, तो देखो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 6 7 ज़ा 42। तो 420 क्या आ गया मेरा एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 3। इतनी बात आई समझ में? इसी में आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा,
17 वन जा 17, 23 का 23 वन जा 23, 29 का 29 वन जा 29। 17 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23, 29 का 1 इंटू 29। अब तीनों में आप देखो कॉमन वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, ये 1 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया मेरा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो भी तीनों वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दो, बस ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई सभी को आता ही है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला, वो आप कर लेना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सेम प्रोसीजर होगा, 8, 9 एंड 25। इसका आपको एलसीएम भी निकालना है एंड एचसीएफ भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो ये आप लोग करोगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक 1.2 का कंप्लीट हुआ।